अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और वसअत के हवाले से हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देखा कि वसअत दो तरह की होती है, एक नकिरा और एक मारिफा। तो बजाय इसके कि हम नकिरा को पढ़ते, हमने मारिफा को पढ़ा और देखा कि कौन कौन सी चीज़ें मारिफा होती हैं। और अभी तक हमारे सामने जो मारिफा की 4 अक़साम आई हैं, उनमें से पहली थी इसमें अलम। और अलम निशानी को कहते हैं, और जैसे किसी भी चीज़ का नाम तो वो मारिफा होता है। मसलन ज़ाकिर, गुफरान, किसी शहर का नाम हो गया कानपुर। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी वो थी अस्माए ज़मायर, यानी इसमें ज़मीर, और जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं वो, तुम, मैं। तो उसके हवाले से अरबी में आया था कि अगर लड़की है तो उसके लिए हिया, और लड़का है तो उसके लिए हुवा, तुम के लिए अंता, और मैं के लिए अना। इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इन जो ये अस्माए ज़मायर हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी अस्माए इशारा, जिनके लिए अरबी में दिस और दैट का हम प्रयोग करते हैं, और अरबी में हम उनके लिए ज़ालिका और हाज़ा इस तरह के अल्फाज का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चौथी जो हमारी किस्म थी वो थी अस्माए मौसूला, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, और जिनके लिए अरबी में हुम या हु या विच इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेट करने के लिए हम इस तरह के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है, पांचवी जो किस्म है मारफा की, और वो कौन सी किस्म है, यानी उसमें क्या कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं। और अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये वो किस्म है जिसमें हम किसी भी नकरा इसम को जब हम मारिफा बनाते हैं तो कैसे बनता है, और उस कैटेगरी को क्या कहते हैं। वसअत के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। और पांचवी जो हमारी कैटेगरी है उसको अगर ग्रामेटिकली नाम देखें तो वो है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम क्या है, यानी जो भी नकिरा इसम होता है उससे पहले हम एक अल का इजाफा कर देते हैं, यानी अल लगा देते हैं। तो इस कैटेगरी को कहते हैं अलिफ लाम के द्वारा मारिफा बनाया हुआ, यानी अलिफ लाम लगाकर हम उसको मारिफा बनाते हैं। इस लाम का एक नाम होता है, जो लाम इसमें इस्तेमाल हुआ है, इस लाम को कहते हैं हम लामे तारीफ। लामे तारीफ से क्या मुराद है? अब लामे तारीफ यानी कि उस कोई भी चीज जो खास है, आम है, उसकी तारीफ बताने के लिए, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि अब ये चीज खास है, किसी खास चीज का जिक्र हो रहा है। और खास किस माना में होती है, यानी कि या तो वो पहले से उसका जिक्र चलता हुआ आ रहा है, यानी कोई किताब है उसके बारे में, या कोई लड़का है जिसका पहले से जिक्र होता हुआ आ रहा है, तो फिर हम वहां पर उसका नाम ना लेके अल वलदू कह देंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो जैसे एक लफ्ज है हमारा किताबुन। अब इसका तर्जुमा आप ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कोई नकरा इसम आएगा अरबी में तो इसका तर्जुमा आप करेंगे एक किताब, या इसका तर्जुमा करेंगे कोई किताब।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 50 किताबें हैं और किसी ने कहा कि कोई किताब देना, तो आप उसको, या एक किताब देना, तो आपकी वुसअत इतनी है कि आप 50 में से कोई सी भी किताब दे सकते हैं। और मसलन अब एक आदमी आया आपके पास और वो रोज आपसे एक ही किताब मांगता है, यानी एक लड़का है जिसके पास सपोज मैथ की किताब नहीं है और वो रोज आता है, उसको पढ़ने के लिए वही किताब चाहिए होती है, तो पिछले 3 दिन से वो किताब मांग रहा था। तो अब उसने कहा कि किताब देना, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उसने कहा कि किताब देना, तो मतलब वही है कि अब वो वही खास किताब मुराद है। तो ये तो नकिरा हो गया। अब इसको खास करने के लिए क्या करते हैं, तो इस किताब से पहले एक अल का इजाफा करते हैं, अलिफ और लाम साकिन लगा देते हैं। जब हम इस पर अल का इजाफा करते हैं तो उससे फ़र्क क्या वाक़े होता है, उससे फ़र्क ये वाक़े होता है कि इस पर जो तनवीन आ रही थी वो तनवीन चली जाती है। और डिटेल में अगर समझना चाहें तो ये तनवीन का माना क्या है, यहाँ पर किताबुन असल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किताबुन। अगर इसको खोल के लिखें तो ये किताबुन लिखा हुआ है। तो जब भी किसी इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो सिर्फ एक फर्क बाकी आएगा, यानी उस इस्म के आखिर में आने वाली नून साकिन की आवाज नहीं आएगी, यानी हम इस नून साकिन को नहीं बोलेंगे और वो लफ्ज हमारा केवल रह जाएगा किताबू, अल किताबू। अब इस अल किताब से मुराद है कि कोई खास किताब, ठीक है ना। और सूरह बकरा में यही इस्तेमाल हुआ है, पहले आया है, उससे पहले एक इशारा आया है जालिका, जालिका अल किताबू। तो मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि ये हमजा होता है, तो एक तो हमजा वो होता है जिस पर हमजा बना रहता है, उस हमजा को हम कहते हैं हमजतुल अस्ल, यानी असली हमजा। और अलिफ लाम में जो हमजा है, इस हमजा को कहते हैं हमजतुल वस्ल। और आप देखेंगे कुरान में जो अरब से प्रिंटेड होती हैं उसमें क्या होता है, एक स्वाद बना रहता है और इस स्वाद से मुराद होता है हमजतुल वस्ल। अब ये हमजतुल वस्ल क्या होता है, हमजतुल वस्ल ये होता है कि जब हम इसको पीछे से मिला के पढ़ते हैं तो ये सिर्फ लिखा रह जाता है, पढ़ने की सूरत में नहीं आता। तो जब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जालिकल किताबू। अब ये क्यों ऐसा होता है, बात यह है कि इस किताब को मारिफा बनाने वाला असल में ये लाम ही है, यानी इस लाम के जरिए हम ये जाहिर करते हैं ये कोई खास किताब है। जैसे हमने कहा अल वलदू, अब ये लाम से मुराद क्या हो सकता है, ये लाम हमें ये बता रहा है ये कोई खास लड़का है। यानी जैसे कि मान लो हमने कहा हामिद का लड़का, तो ये हामिद का, पीछे से बात चली आ रही है, मैंने कहा हामिद का लड़का और अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, तो अल वलदु से मुराद है कि वही हामिद का लड़का। यानी लाम जो है वो उस चीज को शो कर रहा है कि ये आम ना होके कोई खास हो गया है। और ये लाम जो है सिर्फ लाम लगाना था हमको, हमें करना क्या था मारिफा बनाने के लिए, यानी किताबुन में लाम के सिर्फ लाम लगाना था, अब लफ्ज हो जाता। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम सिर्फ लाम लगाते तो ये पढ़ने में नहीं आता, ठीक है ना। अब पहला ही हुरूफ साकिन आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अल किताब। तो पढ़ने में आसानी के लिए अरब ने उससे पहले एक हमजा लगा लिया और जिसको हमजतुल अस्ल कहा जाता है। इंग्लिश में भी देखते हैं बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जिनको हम पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कायदे अपनाते हैं। जैसे इसमें एस आ रहा है पहले, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्टेशन। मसलन स्कूल लिखा हुआ है तो हर जगह के लोग कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या तरीका निकाला कि इससे पहले एक आई मान लिया, इससे पहले भी एक आई मान लिया, तो स्टेशन पढ़ते हैं या स्कूल पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, उनने तरीका ये निकाला कि उन्होंने इस एस को पढ़ना ही नहीं है, तो वो लोग कहते हैं टेशन, या इसको पूरा पढ़ देते हैं स्कूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि पढ़ने के लिए हमने इस अल से पहले एक हमजा मान लिया, ये हमजतुल अस्ल है। यानी अगर खाली कोई लफ्ज लिखा हुआ है अल किताब,
तो हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब उसको पीछे से मिला के पढ़ेंगे, यानी यहां से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो ये लिखा रह जाएगा, इस जबर को इसमें मिला देंगे, जबर या जेर जो भी हरकत होगी उसको हम डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, यानी जालिकल किताब। मसलन यहाँ पे अगर जेर होता, हाज ही होता, तो हाज हिल किताब, यानी इस हमजा को सिर्फ लिखा रहने देंगे और वो पढ़ने की सूरत में नहीं आएगा। तो पहली चीज यह है कि जब भी किसी नकिरा इस्म पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो अलिफ लाम का झगड़ा सिर्फ तनवीन के साथ है, यानी जो नून साकिन की आवाज आती है, यानी तनवीन नहीं आएगी उस हर्फ पर। ये जो तनवीन है वो तनवीन नहीं आती है। अलिफ लाम का झगड़ा सिर्फ तनवीन के साथ है, बाकी उस हरफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और मुसन्ना और जमा में आप देखते हैं, जैसे किताबानी है तो नून जेर नी की आवाज आ रही है, तो वहां पर कोई फर्क बाकी नहीं होगा, सिर्फ जिस इस्म पर तनवीन आएगी। अब हम इसको डिटेल से जरा देख लेते हैं। यानी जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो वहां पर तनवीन नहीं आती है। किताबुन लिख लेते हैं, किताबुन, किताबन, किताबिन। अब जब हम इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ही हमने इस पे लाम दाखिल करा, लाम साकिन अल, जैसे ही लाम दाखिल हुआ तो इसकी ये तनवीन चली गई, लफ्ज रह गया अल किताबु। इस पे अलिफ लाम दाखिल करा तो इसकी भी तनवीन चली जाएगी, यानी दो जबर में से एक जबर चला जाएगा। और जैसे ही दो जबर लगाते हैं तो एक अलिफ का इजाफा करते हैं, जैसे ही एक जबर हटा तो फिर ये अलिफ भी यहां पर नहीं रहेगा और हमारा लफ्ज बन जाएगा अल किताबा। और हालत नसब में क्या हो जाएगा, अल दाखिल करेंगे और एक जेर चला जाएगा, तो अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी। इसको मुसन्ना बनाए तो हम, तो लफ्ज बनेगा हमारा किताबानी, किताबैनी। और हालत जर में भी ये बनेगा किताबैनी। अब इन पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, कोई फर्क वाकई नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा अल किताबानी, अल किताबैनी और अल किताबैनी। यानी अलिफ लाम का जो झगड़ा है वो सिर्फ तनवीन के साथ है, यानी जब भी किसी इस्म पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वहां पर तनवीन नहीं आएगी। किताब की जो जमा आती है वो जमा मुकस्सर आती है, यानी किताब की जमा आती है कुतुबुन, कुतुवन और कुतुविन। ठीक है। अब जब इस पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे हम तो ये हो जाएगा अल कुतु, तनवीन चली गई, अल कुतुबु, अल कुतु, एक जबर चला गया और अलिफ भी चला गया, और अल कुतुबी। यानी तनवीन किस पर आती है, सिर्फ जमा मुकस्सर आती है उस पर तनवीन आती है, और जमा सालिम मुअन्नस है उस पर भी तनवीन आती है। तो अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, अल किताबानी, अल किताबैनी, अल किताबैनी, अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी। तो एक चेंजेस तो ये होगा कि जब भी किसी इस्म पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो उस पर तनवीन नहीं आती है। जैसे कि और हम अस्मा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लफ्ज है मुस्लिमुन,
मुस्लिमन, ये हालत रफ़ा है, ये हालत नसब है, ये हालत ज़र है। जब इस पे अलिफ लाम दाखिल करा तो अल मुस्लिमू, एक तनवीन चली गई। इस पे अलिफ लाम दाखिल करा तो अल मुस्लिमा, जबर भी चला गया और तनवीन भी चली गई। अल मुस्लिमी, और इस पे भी एक चले गई। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। इसको मुसन्ना बनाए तो लफ्ज बन जाएगा अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी। अब इसको अगर हम जमा बनाएंगे तो जमा बनाना आपको आता है। मुस्लिमानी से क्या हो जाता है? मुस्लिमूना। अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो ये सेम रहेगा, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, और यहां पर ये हो जाएगा अल मुस्लिमीना। अब इसको अगर हम मुअन्नस बनाएंगे तो लफ्ज बनेगा हमारा मुस्लिमतुन। तनवीन आ गई, मुस्लिमतन, और मुस्लिमा तिन। इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, सेम कायदा। अलिफ लाम जब भी दाखिल होगा तो तनवीन चली जाएगी, यहां से तनवीन चली गई, लफ्ज रह गया अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता। यहां जबर था ही नहीं, सिर्फ अलिफ था ही नहीं, सिर्फ जबर को हटाना था, तो अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। इसको मुसन्ना बनाए तो लफ्ज बनता है हमारा मुस्लिमतानी। मुस्लिमतैनी। और यहां पर भी बन जाएगा हमारा ये अब इस पर अलिफ लाम दाखिल करें, कोई फर्क वाकई नहीं होगा। अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, और यहां पर भी ये हो जाएगा अल मुस्लिमतैनी। अब इसका अगर हम जमा सालिम मुअन्नस बनाएं तो लफ्ज बनता है हमारा मुस्लिमातुन। खड़े जबर के साथ भी लिखते हैं तो इस तरह से लिख देंगे, मुस्लिमातुन। हालत जर में ये आ जाएगा मुस्लिमातिन नसब में, और हालत जर में भी ये रहेगा मुस्लिमातिन। अब अलिफ लाम आया तो अलिफ लाम का झगड़ा तनवीन के साथ यानी नून साकिन के बाद आएगी नहीं, तो रह जाएगा अल मुस्लिमातु। कुरान में यही आता है वलिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातु, है ना। तो और मुस्लिमाती, तो जब भी अल दाखिल होगा तो सिर्फ तनवीन नहीं आएगी और अल मुस्लिमाती। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। तो बहुत आसान तरीका है। अब इनका तर्जुमा कैसे करेंगे? वहां पर मुस्लिमुन का तर्जुमा है एक मुसलमान या कोई मुसलमान, और अल मुस्लिम का मतलब है कोई खास मुसलमान। तो हम कह सकते हैं मुसलमान यानी कि
वो या तो मालूम होगा, या वो शख्स होगा, या वो चीज होगी जिसका जिक्र पीछे से मौजूद होगा, यानी उससे रिलेट करने के लिए हम अल को इस्तेमाल करते हैं। अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। तो ये जो हमारी कैटेगरी है, और ये लाम जो है, अब ये आप नकिरा से मारिफा कैसे बन जाता है, तो आप देख रहे होंगे ये जो लाम है, नकिरा किसे कहते हैं, यानी वो आम था, आपको मालूम नहीं था किसके बारे में बात हो रही है। और मारिफा किसे कहते हैं, वो कोई खास चीज ही होती है, यानी किसी खास चीज का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। और जमीर तो होते ही खास के लिए है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है वो। तो आपको खूब मालूम होता है कि वहां पर जो आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करा है वो किसके लिए इस्तेमाल करा है। तो जब नकिरा को मारिफा बनाया तो इस लाम के जरिए, यानी इसको लाम तारीफ कहते हैं, और इस लाम के जरिए आपको बिल्कुल मालूम पड़ गया कि वो अब वो नकिरा नहीं रहा, यानी आम नहीं रहा, अब वो कोई खास चीज के बारे में। और इंग्लिश में जैसे आपको पता है, ये जो लाम है, अलिफ लाम इज इक्वल टू दी बुक, द बॉय, द गर्ल, द सिटी, है ना, द न्यूज़पेपर। तो ये जो लाम इज इक्वल टू द, आर्टिकल जो द है हमारा, अलिफ लाम उसके बराबर होता है। तो अलिफ लाम का एक कायदा तो ये है कि जब उस पर किसी भी हम इस्म पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो उसमें से तनवीन चली जाती है, यानी उस इस्म के आखिर में आने वाली नून साकिन की आवाज। जैसे यहाँ पे अल मुस्लिमुन था तो नून नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ मीम पे मुंह पे रुक जाएंगे, यानी अल मुस्लिमू। जहां पर भी तनवीन आएगी यानी नून साकिन की आवाज आएगी तो हम उसको नहीं बोलेंगे। और एक चेंज और आता है अलिफ लाम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो, और वो चेंज ये है कि जैसे आपको पता है जब हम गैर मुनसरिफ इस्म पढ़ते हैं तो गैर मुनसरिफ पे क्या चेंज आता है, हालत रफा, नसब और जर में। रफा, नसब और जर। अब जैसे मस्जिद की जो जमा आती है वो आती है मसाजिदु, को पता है हालत नसब में क्या हो जाएगा, मसाजिदा, और हालत जर में भी ये रहेगा मसाजिदा। तो जब इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे यानी गैर मुनसरिफ इसम पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो एक फर्क वाक़ई होता है, और वो फर्क ये है, यहां तो कोई फर्क नहीं आएगा, अल मसाजिदु ही हो जाएगा, यहां पर अल मसा जिदा ही रहेगा। लेकिन यहां पर हालत जर में ये हो जाएगा अल मसाजिदी, यानी जब गैर मुनसरिफ इस्म पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो हालत जर में जेर कबूल कर लेता है, यानी कि जब कोई गैर मुनसरिफ इस्म हो और उस पर हम अलिफ लाम दाखिल करें तो वो हालत जर में जेर कबूल कर लेता है, अदरवाइज वो हालत नसब और जर दोनों में जबर के साथ रहेगा। लेकिन जब हम उस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो वो हालत जर में भी जेर कबूल कर लेगा। और इस वजन पर आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। किसी आदमी का नाम खास है तो नाम पे तो आपको पता है वो ऑलरेडी मारिफा है, तो उसको पे अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत है नहीं। तो जिस चीज पे जो नकिरा इसमें है, यानी जिसके बारे में पता नहीं है आपको, कोई आम है, उसको खास करना है। और लाम में जैसा भी आपको नाम से ही पता है, इस लाम को लाम तारीफ कहते हैं, मुअर्रफ बिल लाम। तो इसको बनाने के लिए ये हमारा कायदा हो गया। तो ये हमारी कैटेगरी हो गई, पांचवी कैटेगरी कि ये खास क्यों है, यानी ये नकिरा जो हमारे अस्मा हैं उनको हमने मारिफा कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बारे में कुछ और मजीद जानकारी है, कुछ और मजीद बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल कुरान की ज़ुबान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी कुरान को सीखना चाहता है उसके साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम।